मैं और मेरी दोस्त प्रियंका देर रात घर लौट रहे थे। रात के करीब 12 बज चुके थे। अचानक प्रियंका को प्यास लग जाती है। यार डिम्पल, मुझे प्यास लगी है। यहाँ पास में ही एक शॉप है, क्यों ना हम वहाँ पर चलें? वहाँ पर मैं पानी भी ले लूँगी और मुझे पापा की कुछ मेडिसिन्स भी लेनी है, तो मैं वहीं से मेडिसिन्स भी ले लूँगी। प्रियंका, तुझे पता है ना हम अभी किस रास्ते से गुज़र रहे हैं? ये एक बहुत ही ख़तरनाक जंगल है। मैंने सुना है कि यहाँ पर चुड़ैल, भूत, आत्मा, इस तरह की चीज़ों का साया है। और तो और यहाँ पर कब्रिस्तान भी है। तुझे तो पता ही है कि मैं इन सब चीज़ों से कितना डरती हूँ। ओह कम ऑन डिम्पल, तो अब भी इन सब चीज़ों में विश्वास रखती है? भूत भूत कुछ नहीं होता, तो चल ना, कुछ नहीं होगा। अच्छा बाबा ठीक है चल, लेकिन एक बात बता दूँ, मैं शॉप के आसपास बिल्कुल नहीं जाऊँगी। मैंने सुना है कि वहाँ पर एक कब्रिस्तान है। ठीक है बाबा, तो मत जाइयो, लेकिन मुझे जो प्यास लगी है उसका क्या? कम से कम मुझे तो जाने दे। अच्छा ठीक है चल। दुकान के पास ही एक पेड़ था। मैं वहीं जाकर खड़ी हो गई। कुछ देर बाद पीछे से एक आवाज़ आई। क्या हुआ, डर लग रहा है? मेरा दिल तो जैसे थम सा गया। मैंने बड़ी मुश्किल से हिम्मत करके पीछे देखा। वहाँ पर एक लड़का खड़ा था। मैंने उसे इग्नोर कर दिया। कुछ देर बाद उसने फिर से कहा, डरिए मत, मैं कोई भूत नहीं हूँ। देखिए, मैं भूत ये सब पर विश्वास नहीं करती हूँ, और आप देख रहे हैं ना कि मैं आपको इग्नोर कर रही हूँ, तो फिर आप मुझसे क्यों बात कर रहे हैं? प्लीज़ लीव मी अलोन। और हाँ, मैं किसी से नहीं डरती। ये कहकर मैं वापस आगे मुड़ गई। यार ये लड़का मुझे बहुत इरिटेट कर रहा है। कौन है ये? उस लड़के ने कहा, मैं जो भी हूँ वो आपको बाद में बताऊँगा। पहले आप ये बताइए, आपको डर लग रहा है? ये सुनकर मेरा दिल थम सा गया, क्योंकि ये बात मैंने अपने मन में सोची थी। तुमने मेरी मन की बात कैसे पढ़ ली? मेरा दिल तो जैसे बाहर आ चुका था। वो लड़का इससे पहले कि कुछ बोलता, आसपास के कुत्ते भौंकने लगे। मैं और ज़्यादा सहम गई। मैंने उन कुत्तों और उस लड़के को बहुत बुरी तरीके से इग्नोर किया। डरिए मत, मैं कोई भूत नहीं हूँ। मैंने आपसे कितनी बार कहा कि मैं भूत पर विश्वास नहीं करती, तो फिर आप बार बार भूत की बात क्यों कर रहे हैं मुझसे? प्लीज़ ये सब बातें मत करिए, मुझे पसंद नहीं है। मैडम आप कुछ भी कहो, डर तो आपको लग रहा है, आप सहमी हुई हैं। उस लड़के की भारी आवाज़ मेरे कानों में गूंजने लगी। मुझे बहुत डर लग रहा था, लेकिन मैं उस लड़के को बताना नहीं चाहती थी। वहाँ के कुत्ते लगातार भौंके जा रहे थे। आपको पता है ये कुत्ते कब भौंकते हैं? कुत्ते बेवजह कभी नहीं भौंकते, और अगर कभी बेवजह भौंके तो समझ जाइएगा उसने किसी बुरी शक्ति को देखा है। मतलब कि उसने किसी बुरी शक्ति को देखा है, जैसे कि आत्मा, भूत, प्रेत, चुड़ैल या कोई बुरा साया। और फिर ये जगह तो भूतों के लिए बहुत मशहूर है। यहाँ पर अक्सर भूत देखे जाते हैं। उस लड़के की बातें सुनकर मेरा दिल जैसे थम सा गया था। मुझे बहुत डर लग रहा था। ऐसा लग रहा था कि मेरा दिल मेरे सीने से बाहर निकलकर आ जाएगा।
लेकिन मैंने अपने डर को छुपाने के लिए अपनी दोस्त प्रियंका को फ़ोन किया। हेलो, हाँ प्रियंका, कहाँ रह गई तू? इतनी देर से वेट कर रही हूँ मैं तेरा। अच्छा, अब और कितना टाइम लगेगा तुझे? ठीक है, चल रखती हूँ, बाय। जब मैं फ़ोन कट करके पीछे मुड़ी तो मैं एकदम चौंक गई। वो लड़का वहाँ पर नहीं था। कुछ देर बाद प्रियंका आ गई। सॉरी यार, मैं थोड़ा लेट हो गई। एक्चुअली वो बात ये है कि वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा भीड़ थी। प्रियंका, मुझे ना तुझसे कुछ बात करनी है। बोल ना डिम्पल, क्या बात करनी है? पहले कार में चलते हैं, उसके बाद बात करेंगे। ठीक है बाबा, चलो। प्रियंका, तुझे पता है, जब मैं वहाँ खड़ी थी तो वहाँ पर एक लड़का आया था। बेकार में मुझे डरा कर चला गया। मुझे बहुत इरिटेट किया उसने। तू पागलों वाली बातें क्यों कर रही है डिम्पल? तू तो अकेली खड़ी थी वहाँ पर। मैं तो सब देख रही थी शॉप से। पता नहीं अकेले अकेले में क्या बड़बड़ाए जा रही थी। नहीं, मेरे बगल में ही एक लड़का खड़ा था। तूने नहीं देखा क्या? नहीं तो? हाँ, जिस पेड़ के पास तू खड़ी थी ना, उस पेड़ के पास भूत रहते हैं। क्या बकवास कर रही है? तुझे पता है ना कि मुझे भूतों के बारे में बात करना पसंद नहीं है। क्यों बात कर रही है भूतों के बारे में? तभी मुझे एक फ़ोन कॉल आता है। हेलो, हाँ डिम्पल, तू कहाँ है? मैंने तेरा 2 घंटे वेट किया दुकान में, लेकिन तू आई ही नहीं। वैसे बताने के लिए फ़ोन किया है कि मैं घर पहुंच गई हूँ ऑटो से। तुम आ जाना, घर में तुमको सब लोग खोज रहे हैं। और फ़ोन क्यों नहीं उठा रही थी? ये सुनने के बाद ऐसा लगा जैसे पैरों तले ज़मीन ही खिसक गई हो। फिर मैंने सहमी से मुड़कर देखा तो वहाँ पर वही लड़का था जो मुझसे अजीब अजीब बातें कर रहा था। डर लग रहा है ना?